हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट रिसर्च मेथड शो करूंगा। मैनुअल मेथड, फ्री मेथड जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। असल में क्या हो रहा था, जो पास्ट मेथड हम लोग यूज कर रहे थे जहाँ पे सर्च टैब में जाके डैश दे कुछ रैंडम कैरेक्टर्स एंटर करके कैरेक्टर वहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करके जैसे आप सर्च करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को बहुत सारा प्रोडक्ट्स मिलता। लेकिन अभी क्या क्या हो रहा है, कुछ कुछ कैटेगरीज जैसे हम लोग वहाँ पे सिलेक्ट करके वो रैंडम कैरेक्टर्स दे रहे, तो अमेजोन वो वाला इनपुट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये बिल्कुल नया अपडेटेड स्ट्रैटेजी है 2021 के लिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप बिगिनर के लिए। और ये मेथड करीब बहुत लॉन्ग वीडियो है ये वाला, आप लोग देखिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पर प्रोडक्ट रिसर्च करने से पहले चलिए मैं आप लोगों को मेरा सेल्स आज का कैसा हुआ है वो दिखा देता हूँ। तो जनरली मेरा वेडनेसडे थर्सडे थोड़ा लो रहता है, ठीक है, तो दिखा देता हूँ। एंड वीकेंड्स में थोड़ा सेल्स हाई रहता है। तो ये देखिए, ये है अमेजोन सेलर ऐप। तो ये करीब आपका 28,000 का सेल हुआ है, देख पा रहे होंगे आप। और लास्ट डे करीब आपका 32,000 का सेल हुआ था, उससे पहले आपका करीब 38,000 का। और उससे पहले आपका अराउंड 1 वीक मेरा कुछ प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक था। तो ये देख पा रहे होंगे। और मैं आज का डेट दिखा देता हूँ, आज का डेट देखिए, 12 जैन 9:40 हो रहा है आज टाइम। तो आज करीब आपका मेरे ख्याल से 35,000 तक सेल चला जाएगा। नॉर्मली मेरा वीक डेज़ में ये वेडनेसडे थर्सडे थोड़ा लो रहता है आपका, लेकिन वीकेंड्स में आपका फ्राइडे से संडे तक एंड मंडे, इवन मंडे बहुत ज़्यादा हाइक रहता है सेल्स में। आप ये स्पाइक्स देख पा रहे होंगे। और मैं ये सेम मेथड्स आप लोगों को शो करूँगा, जो सेम मेथड मैं यूज़ करके इतना सेल्स जनरेट करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं थर्सडे 9:15 PM को एक लाइव सेशन करने वाला हूँ यूट्यूब में, जिसमें आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा होगा, कल मैं एक प्रोडक्ट वैलिडेशन का सेशन बना सकता हूँ। तो ये दो सेशन देख के आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा, आप उस लाइव सेशन में जाके पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं कंप्यूटर में जाके आप लोगों को एग्जैक्ट मेथड शो करता हूँ। या गाइस लेट्स बिगिन द प्रोसेस। सो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जाना होगा। आपको amazon.in ओपन करना होगा। amazon.in, ये amazon.in। उसके बाद यहाँ पे देखिए साइड में जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसमें आप क्लिक कीजिए। ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सॉर्ट बाय डिपार्टमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट करना होगा। क्योंकि क्या प्रॉब्लम आ रहा है देखिए, हम लोग को जो नॉर्मल मेथड हम लोग पहले करते थे इसमें ये जाके हम लोग कुछ रैंडम सेलेक्ट हुए कैरेक्टर्स टाइप करते थे और जाके वहाँ पे कुछ भी कैटेगरी सिलेक्ट करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है मैक्सिमम ऑफ द केसेस में। कुछ-कुछ कैटेगरीज में हो रहा है, लेकिन कुछ-कुछ में कभी-कभी हो रहा है, कभी-कभी नहीं हो रहा है। ठीक है? जैसे इस कैटेगरी देखिए, जैसे हम लोगों ने बेबी डाल के सर्च किया था, लेकिन यहाँ पे देखिए बेबी का कुछ आ नहीं रहा है, मतलब वो ठीक से अ, यूज़ नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम लोगों का पेड टूल लेने का एकदम स्टार्टिंग में बजट नहीं होता। जैसे मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे हीलियम 10, ठीक है? तो बहुत लोगों का हीलियम 10 का बजट नहीं होता। तो इसीलिए ये और एक मेथड है जो मैं यूज़ करता हूँ। मैं प्रोडक्ट रिसर्च मेनली हीलियम 10 से नहीं करता हूँ, मैं प्रोडक्ट वैलिडेशन करता हूँ हीलियम 10 से। तो और यहाँ पे देखिए क्या करना होगा, ये वाला हम लोग को एकदम मेन पेज में आना होगा। मेन पेज में आके अभी आपको यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन है इसको क्लिक करना होगा और यहाँ से हम लोगों को कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। चलिए हम लोग पहले बेबीज़ में देखते हैं। यहाँ पे देखिए बेबी यहाँ पे है। हम लोग को जाके बेबीज़ में सिलेक्ट करना होगा। और ये टाइप ऑफ पेज आएगा, ठीक है? यहाँ पे जाके हम लोग को एकदम बॉटम में जाना होगा। एकदम बॉटम में जाके हम लोग को प्राइस पॉइंट में हम लोग को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है? प्राइस पॉइंट यहाँ पे आपका जो लिस्ट आएगा वो रैंक वाइज़ ऑलरेडी सॉर्टेड हुए आएगा, ठीक है? तो हम लोग प्राइस सोचिए हम लोग 1000 से 2000 या फिर 500 से 1000 का प्राइस पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। मैं जनरली आपका 1000 से 5000 के रेंज में प्राइस पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि उसमें मार्जिन का अमाउंट ज़्यादा रहता है, जो आपको स्केल करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है? तो ये प्राइस पॉइंट हम लोग सिलेक्ट करते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोगों का उतना बजट नहीं रहेगा स्टार्टिंग में, जैसा कि मेरा भी था। तो ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं यहाँ पे बॉटम में आके ये वाला क्लिक करके रखता हूँ, इंक्लूड आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट। मतलब जो कोई प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया है इन बिटवीन, अगर उसका सेल्स बहुत ज़्यादा था फिर भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो हम लोग जाके तो बैक मतलब बैक ऑफ द हिस्ट्री जाके देख सकते हैं। पीछे उसका मतलब कुछ दिन पहले उसका बीएसआर कितना था, उसका सेल्स कितना आ रहा था, वो हम लोग ऑब्वियसली देख सकते हैं, ठीक है? तो वो कैसे देख सकते हैं वो देखेंगे अभी। तो ये आप चेक करना होगा। ताकि कोई भी आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट जो शायद आज आउट ऑफ स्टॉक हो गया, वो भी हम लोग को लिस्ट में आए। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट फ्यू फ्यू पेजेस में आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत कॉम्पिटिटिव रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे बेस्ट सेलर वाइज़ सब सॉर्टेड है। ऑब्वियसली जब आप बेस्ट सेलर का पेज में आएँगे, वहाँ पे सिर्फ 2 पेज शो करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरा आपको शो करेगा। तो जैसे यहाँ पे आपको बहुत पेज तक स्क्रॉल करना होगा, ठीक है? और आप इतना अगर वेट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे देखिए 3 पेज तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जाके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका टाइम स्टैम्प एंड पेज यहाँ पे लिखा हुआ रहता है।
यहाँ पे या एक यूआईडी है आपका टाइम स्टैम्प, यहाँ से होगा पेज या तो पेज हम लोग चलिए पेज नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। ये वाला 10 आपको यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ पे भी 10, ये दो स्पॉट में आपको जो लिखेंगे वो आ जाएगा। तो देखिए पेज 10 ओपन हो गया, देखिए आप यहाँ पे ये पेज 10 ओपन हो गया। तो अभी जाके हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पेज 10 के आगे आपको मैक्सिमम बेस्ट सेलर मिलेगा जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो टॉप में शो हो रहा है रैंक्स एंड ऑल, ये मुझे शो हो रहा है क्योंकि मैं हीलियम 10 का ये यूज करता हूँ क्रोम एक्सटेंशन। अगर आप फ्री ट्रायल के लिए भी साइन अप होंगे और क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे तो भी आपको ये हमेशा शो होगा, ठीक है। और आप ग्राफ का भी एक्सेस ले पाएंगे, ग्राफ मतलब बीएसआर का ग्राफ का भी एक्सेस ले पाएंगे। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो क्रोम एक्सटेंशन एंड आप उसका जो सेरी प्रो है उसको ले लीजिए। ये दो बहुत इफेक्टिव एंड बहुत यूजफुल टूल है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट रिसर्च को बहुत सॉर्ट कर देगा। मैं ब्लैक बॉक्स उतना यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मैं प्रोडक्ट रिसर्च मेनली ब्रांड एनालिटिक्स एंड ये मैनुअल मेथड्स, बहुत सारे मैनुअल मेथड्स यूज करता हूँ मैं और उससे करता हूँ। और आपको मैं जनरली 50 60 80 100 पेज तक भी चला जाता हूँ और प्रोडक्ट रिसर्च में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। आपका बिजनेस पूरा डिपेंडेंट है प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, तो आप अगर इसको लाइटली लेंगे तो आपका बिजनेस भी लाइटली चलेगा। तो इसको देखिए यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका देखिए बीएसआर, तो बीएसआर जनरली मैं थोड़ा कम पसंद करता हूँ होम एंड किचन में, लेकिन कम मतलब ज्यादा कम भी नहीं। अगर 100 200 रहा तो मतलब बहुत ज्यादा सेल्स है और बहुत ज्यादा कंपटीशन भी होगा। जैसे यहाँ पे बेस्ट सेलर है आपका 2300, तो बेस्ट सेलर मैं होम एंड किचन में जनरली 10,000 के अंदर देखता हूँ, देखना पसंद करता हूँ 10,000 के अंदर होम एंड किचन। तो ये ऑब्वियसली हम लोगों ने बेबी सर्च किया था लेकिन होम एंड किचन में शो कर रहा है क्योंकि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये शायद अमेजोन ने कुछ ये किया होगा, उसका एल्गोरिथम कुछ अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखा रहा होगा। लेकिन मैक्सिमम आपको बेबी प्रोडक्ट्स ही मिलेगा यहाँ पे। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो शायद यहाँ पे मिसप्लेस हो जाता है ड्यू टू प्रीवियस कैटेगरी इश्यूज। लेकिन ये देखिए ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं एक न्यू विंडो में। आप ऑब्वियसली फर्स्ट प्रोडक्ट में ये क्लोथिंग में मत जाइए, ये भी देखिए। और बेबीज में मेनली मैंने जो नोटिस किया अंडर 2000 बहुत अच्छा सेल्स मिलता है। लेकिन आप ऑब्वियसली जाके एक दो प्रोडक्ट सेल्स ट्रैक कीजिए, तब आपको भी आइडिया हो जाएगा कि सेल्स कितना रहता है नहीं रहता है इस कैटेगरी में कौन सा बीएसआर में। तो ये एक देखिए ये हम लोग कर सकते हैं, ये वाला भी देखिए। ये आपको लग रहा होगा कि रिव्यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग जाके अगर देखेंगे इसका कंपटीशन जो सेकंड थर्ड कंपटीटर है उनका रिव्यूज कम है लेकिन सेल्स मिल रहा है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वो ऑब्वियसली हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे कल का हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग प्रोडक्ट्स वैलिडेट भी करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब मैं अवॉइड करता हूँ। मैं बहुत यूनिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ जो देखते ही एकदम आई ग्रैब कर ले, ऐसा टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाए एक बंडल या दो बंडल देखिए। ऑब्वियसली आप बिग ब्रांड नेम्स को अवॉइड करेंगे। जैसे ये देखिए ये शायद एक बिग ब्रांड है लेकिन हम लोग सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इसका ये सारा, लेकिन टॉयज एंड गेम्स का मेरा उतना आइडिया नहीं है। मैं जिन होम किचन में सेल करता हूँ टॉयज एंड गेम्स में कितना सेल्स आ रहा होगा वो मुझे भी ट्रैक करना होगा कितना सेल्स है बाय एड टू कार्ट 999 मेथड। और एड टू कार्ट 999 मेथड में बहुत प्रोडक्ट का अभी लिमिट दिया हुआ रहता है। उस केस में आप क्या करेंगे उसका आगे का जो सेलर है, मतलब ये जो देखिए सब कैटेगरी है 6, तो जिसका सब कैटेगरी रहेगा 7 उसका भी आप नोटिस करेंगे उसका जो बीएसआर है वो करीब सिमिलर होगा। 1069 है तो उसका करीब 1071 या 75 ऐसा कुछ होगा या फिर 1200 या फिर 1100 होगा। उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि उसका कितना इसका कितना सेल्स आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जनरली सेल्स बीएसआर के ऊपर मेनली डिपेंड करता है। ये भी देखिए इसको मैंने सिलेक्ट किया। ये सारा एक बार लोड कर लीजिए उसके बाद। हाँ ये साथ है। ये वाला भी देखिए मुझे कितना ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल रहा है नॉर्मल मैनुअल मेथड। और मैं क्यों ये हीलियम ऐसे जंगल स्काउट प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट का जो डेटाबेस रहता है वो बहुत कम रहता है, ठीक है। और जहाँ पे अगर आप amazon.com में जाएंगे वहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा रहता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स को लोग ट्रैक करते हैं, लेकिन वो सेम केस इंडिया के लिए अभी फिलहाल नहीं है, इसीलिए मैं उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ। ये भी देखिए ये इन्फ्लेटेबल प्रोडक्ट्स थोड़ा बहुत मतलब कंफ्यूजन वाला रहता है, थोड़ा बहुत रिस्की रहता है क्योंकि उसमें जनरली आप देखेंगे रेटिंग्स बहुत कम रहता है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे बाद में थोड़ा जब हम लोग
अंदर जाएंगे और वैलिडेट करने। ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये आर फॉर रैबिट शायद एक बिग ब्रांड है, लेकिन हम लोग देखेंगे बाकी मार्केट में बाकी प्राइवेट लेवल सेलर सेल कर रहे हैं कि नहीं हम लोग जैसा। तो अगर वो लोग भी सेल कर रहे हैं और वो लोग को भी सेल्स मिल रहा है अगेंस्ट योर बिग ब्रांड प्रोडक्ट्स, तो हम लोग भी इजीली सेल्स कर सकते हैं। या फिर अगर अमेज़न बेसिक्स मिला है, अमेज़न बेसिक्स जनरली उतना कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, ठीक है? लेकिन वो लोग जिस मार्केट में रहेगा ऑर्गेनिक पोजीशंस पहले का उनको ही मिलेगा, ठीक है? वो आपको उतना अच्छा ऑफर क्रिएट करना होगा ताकि कस्टमर्स आपका ज़्यादा देखें। और अमेज़न पे बेसिक्स जिस मार्केट में रहता है, वहाँ पे आप एकदम स्ट्रिक्टली टर्म्स ऑफ सर्विस पे चलेंगे अपना प्रोडक्ट, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ये नोटिस करता है बाकी सब कुछ, ठीक है? जिसमें वो लोग खुद सेल करते हैं। ये मैं क्यों क्लिक किया, क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे थोड़ा यूनिक लग रहा है, ठीक है? ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट नॉर्मल कहीं पे नहीं मिलेगा। ये जिस पर्पज़ के लिए बना है, तो मैं देखूँगा कि इसका जो बाकी कॉम्पिटिटर है, जो इसका नीचे है या उससे नीचे है, उसका कितना रिव्यूज़ है और उसको कितना सेल्स मिल रहा है। अगर उनको कम रिव्यूज़ से भी सेल्स मिल रहा है, तो हम लोग शायद ये प्रोडक्ट में जा सकते हैं एक बंडल करके। अगर बंडल नहीं करेंगे, तो हम लोग का आपका क्लिक्स होगा, शायद क्लिक भी ना हो, ठीक है? आपका इंप्रेशन आएगा लेकिन क्लिक्स नहीं आएगा, क्लिक थ्रू रेट बहुत कम होगा। वो सजेस्ट करेगा अगर आपका क्लिक थ्रू रेट कम है और इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा है, वो सजेस्ट करता है जनरली, और इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा है, क्लिक थ्रू रेट कम है, मतलब आपका क्लिक का जो चार्ज है वो भी बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है? मतलब आपका जो कन्वर्जन है वो उतना अच्छा नहीं हो रहा है, आपका मेन इमेज कन्वर्ट नहीं कर रहा है या फिर आपका प्राइस कन्वर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? ये 2 रीज़न होता है क्लिक थ्रू रेट लो का एंड बहुत ज़्यादा इंप्रेशंस एंड आपका क्लिक का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो। तो पीपीसी आपको बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है जब आप रन करते हैं पीपीसी, और हम धीरे-धीरे और पीपीसी के बारे में भी जानेंगे। ये प्रोडक्ट देखिए 915, ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लग रहा है। आप हमेशा ट्राई कीजिए थोड़ा-सा बोरिंग प्रोडक्ट ढूँढने का, ठीक है? क्योंकि उसमें जनरली कॉम्पिटिशन बहुत कम रहता है। और ये जो डील ऑफ द डे वाला ऑप्शन है, ये भी आप ऑन कर सकते हैं। ये पहले क्या होता था, अमेज़न थोड़ा लेट करके सेलर्स को देता था जब उसका रेटिंग अच्छा होता था, सेलर रेटिंग, एंड ये ऑब्वियसली जिनका शायद 3.5 स्टार या फिर 4 स्टार के ऊपर प्रोडक्ट्स है, उन्हीं को ये मिलता है। इसका एक स्पेशल पोज़ीशन में अमेज़न का एक अलग पेज रहता है डील ऑफ द डे का, टुडेज़ डील का और डील ऑफ द डे दोनों का शायद अलग-अलग रहता है। तो वहाँ पे ये आपका शो होता है आपका प्रोडक्ट सब, टुडेज़ डील वाला ऑप्शन अमेज़न का। देखिए जैसे हम लोगों ने बात किया था, ये एक और कंपटीटर है जिसका बीएसआर अच्छा है लेकिन रिव्यूज़ कम। तो इसका हम लोग देखेंगे इसका डेटा कुछ दिन पहले का कैसा है नहीं है। ये भी देखिए पॉटी ट्रेनिंग सीट, ये जैसा हम लोगों ने और एक सिलेक्ट किया था, इसको भी हम लोग सिलेक्ट करना है। देखिए मैंने कितना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? इनिशियली आप 50-60 प्रोडक्ट्स आपको ईज़िली मिल जाएगा। उससे बाद आप शॉर्ट करेंगे धीरे-धीरे, तो आपका जो लिस्टेड प्रोडक्ट्स है वो बहुत कम हो जाएगा। जैसे ये वाला हम लोगों ने सिलेक्ट किया था। इसको और एक बार सिलेक्ट करते हैं, ये शायद दूसरा वेरिएशन है उसका। हम लोग ऑब्वियसली जाके बाद में जब वैलिडेट करेंगे तो जो अनडिजर्विंग प्रोडक्ट्स हैं उसको आउट ऑफ ये करके आउट ऑफ लिस्ट कर देंगे। ये वाला भी देखिए, इसका रेटिंग एकदम अच्छा नहीं है। मैं रेटिंग देख के ये प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करता। मैं जनरली फर्स्ट जो मेरा स्टेप रहता है, बीएसआर कितना है? बीएसआर कम मतलब सेल्स है। सेल्स है मतलब अच्छा डिमांड होगा, और मैं देखता हूँ प्रोडक्ट कितना अच्छा है कि इसके अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छे से डिफरेंशिएट मतलब इमेज ही देख के आप बता सकते हैं कि इस इमेज में कुछ 1-2 बंडल अगर आप ऐड करेंगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, कस्टमर्स को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। आप इमेज देख के ही बता सकते हैं। आपका मेन प्रोडक्ट्स मिलना स्टार्ट होता है ओवर 50 पेज के बाद। मैं एक दिन रिसर्च किया था आपका 50 से 150 पेज तक। मुझे करीब 80 प्रोडक्ट्स मिला था, ठीक है? उसमें 80 में करीब आपका 30 इंडियन मेड प्रोडक्ट्स था, जिसे आप इज़िली इंडिया से सोर्स कर सकते थे, और कुछ स्मॉल प्रोडक्ट्स था जिसे आप चाइना से बहुत इज़िली कम प्राइस में विदिन 50,000 में सोर्स कर सकते हैं। और मेरा ये जो प्राइवेट मशीन्स कोर्स है उसमें मैं करीब आपका 5 टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च मेथड शो किया हूँ। वो सब यूज़ कर सकते हैं आप, और हर एक मेथड में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि वो पूरा रिसर्च मेथड्स डिफरेंट है। ये भी देखिए, ये थोड़ा यूनिक प्रोडक्ट लग रहा है मुझे। ये इज़िली हम लोग इंडिया से सोर्स कर सकते हैं, बहुत इज़िली।
तो ये बीएसआर यहाँ पे शो किया हम लोग का बहुत टाइम कंज्यूम मतलब कंजम्पशन होने से बचा रहा है। ऑब्वियसली अगर आप एक-एक लिस्टिंग में अंदर जाके बीएसआर ट्रैक करते, बीएसआर देखते तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता। ये वाला देखिए, ये भी हम लोग करते हैं। ये वाला देखिए। और बेबी ऐसा एक कैटेगरी है जिसमें आप एक तो बंडल देखिए बहुत हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं क्योंकि जो पेरेंट्स रहते हैं वो जनरली इसका ऑडियंस होता है इस मार्केट का और वो बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने के लिए अपने जो किड्स होते हैं उनको। तो आप इज़िली हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू देके, ठीक है? जैसे एक ई-बुक या फिर आप कुछ फ्री रेसिपी गाइड ऐसा भी दे सकते हैं, ठीक है? ये जो प्रोडक्ट जो है इसका मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था, आप देख पा रहे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल में ही मिलेगा आपको। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो ये प्रोडक्ट का जो टॉप सेलर है बहुत ज़्यादा सेल करता है। तो ये भी एक ये हम लोगों ने शिफ्ट किया है ऑलरेडी। ये वाला देखिए, ये हम लोग ये बेबी ब्रांड शायद थोड़ा फेमस है लेकिन हम लोग जाके देखेंगे। आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये फेमस है कि नहीं? जैसे जाके उनका कैटलॉग में देखिए कैसा-कैसा प्रोडक्ट है, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, उनका कोई ब्रांड स्टोर है कि नहीं, उनका बाहर कोई एक्जिस्टेंस है कि नहीं, ठीक है? आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं उनका कुछ बड़ा इन्फ्लुएंसर से प्रमोशंस है कि नहीं, तब आप पता कर सकते हैं ये लोग मार्केटिंग में कितना स्पेंड करते हैं, ठीक है? ये भी एक देखिए, हेड शेपिंग पिलो, कितना सारा टैब्स ओपन हो गया ऑलरेडी। और बहुत बार क्या होता है क्रोम आपका बहुत ज़्यादा रैम खाता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, हर एक ए साइन को एक नोटपैड में उतार सकते हैं, ठीक है? नहीं तो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर अगर हैंग कर दे, तो आप उस सिचुएशन में वो कर सकते हैं। ये वाला भी देखिए। ये वाला देखिए, ये चाइना का फेमस प्रोडक्ट है ये सब। तो आज हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट सेशन करेंगे कल का, उसमें मैं जाके प्रोडक्ट वैलिडेट करूँगा। आपको एक्ज़ैक्टली दिखाऊँगा मैं कौन-सा मेथड से प्रोडक्ट वैलिडेट करता हूँ, ठीक है? मैं अभी भी ये मैनुअल मेथड यूज़ करता हूँ और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलता है मुझे। और आपने तो मेरा सेल्स देखा है, कैसे मैंने 7.4 लाख को क्रॉस किया है और कुछ दिन में मैं 30 लाख को क्रॉस करके 3 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू भी क्रॉस करने वाला हूँ। देखिए, अमेज़न इंडिया में प्रोडक्ट रिसर्च का एक मेन चीज़ होता है बंडलिंग। आपको देखना होगा आपका बंडलिंग अपॉर्च्युनिटी आप कैसे बंडल कर सकते हैं, ठीक है? ये एक चीज़ है मुझे सक्सीड करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। ये गार्डन एंड आउटडोर्स में 799 रैंक में उतना ज़्यादा सेल्स नहीं मिलता है, ठीक है? लेकिन आप एक बार इसको ट्रैक कर सकते हैं। मैं ट्रैक कभी नहीं किया हूँ क्योंकि इसमें मुझे मैं इसमें सेल नहीं करता हूँ गार्डन एंड आउटडोर्स में और मेरा जो ब्रांड है वो वुमेन किचन में रजिस्टर्ड है। ये और एक सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट है देखिए। तो अगर आप लोगों को ये नेक्स्ट सेशन में प्रोडक्ट वैलिडेशन का सेशन आप लोगों को देखना है तो एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अमेज़न एफपीए लिख दीजिए, ठीक है? अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो लिख दीजिए अमेज़न एफपीए या फिर कोई और सेशन के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है जैसे पीपीसी सेशन पूरा स्टेप बाय स्टेप पीपीसी सेशन जो न्यू स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था उसमें अगर इंटरेस्टेड है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है? कुछ भी लिख सकते हैं जैसे अमेज़न पीपीसी। अगर आप पीपीसी सेशन के लिए इंटरेस्टेड है लिख दीजिए अमेज़न पीपीसी इन कमेंट्स। अगर आप अमेज़न वैलिडेशन के लिए एफपीए वैलिडेशन प्रोडक्ट वैलिडेशन के लिए इंटरेस्टेड है तो कमेंट्स में प्लीज़ लिख दीजिए अमेज़न एफपीए। That will help me a lot. Okay. देखिए, मैं सिर्फ 34 पेज तक आया हूँ और अभी मेरा पूरा गूगल क्रोम भर गया है।
ये वाला देखिए, ये शायद अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। ये वाला रैंक हम लोग को ट्रैक करना होगा, मुझे उतना ठीक से क्लियरली आइडिया नहीं है क्योंकि मैं बेबी प्रोडक्ट सेल कर चुके बहुत दिन हो चुका है। ये भी हम लोग देख सकते हैं एक बार। अगर आप लोग को ये वीडियो में थोड़ा बोर लग रहा है तो थोड़ा आप स्पीड बढ़ा दीजिए, 1.5 से 1.7 कर दीजिए, 1.75। लव लैप थोड़ा फेमस ब्रांड है बेबी निश में, ठीक है? अमेज़न में भी और बाहर भी, क्योंकि लोग के पास बजट रहता है ये सब एक्स्ट्रा मार्केटिंग करने के लिए, जो हम लोग के पास एट द स्टार्टिंग नहीं रहेगा। ये प्रोडक्ट भी देखिए, it looks like Amazon customer is they are liking this potty niche a lot more. आप लोग एक और काम भी कर सकते हैं, यहाँ पे आके एक-एक कैटेगरी में जाके देख सकते हैं, ठीक है? एक-एक कैटेगरी में जाके देख सकते हैं। उसमें भी रैंक वाइज़ आपको बहुत सारा पेज शो होगा, ठीक है? उसमें भी आप देख सकते हैं। तो आपका थोड़ा टाइम बच सकता है। जैसे अगर आप कर सकते हैं कि मैं सिर्फ 30 मिनट्स दूँगा इस कैटेगरी के लिए, कल दूँगा ये कैटेगरी, परसों ये वाला कैटेगरी। तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो आपको आइडिया रहेगा या फिर यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कौन-सा पेज तक चला है, उसके बाद यहाँ पे ये लिंक में आके आप पेज नंबर चेंज कर सकते हैं। ये वाला भी देखिए। मैं जिस टॉप सेलर को हमेशा टारगेट करता हूँ, सोचिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसका बीएसआर है 1000, लेकिन उससे आगे भी एक टॉप सेलर है, उसका बीएसआर है 500, ठीक है? वो आपको कैसे दिखेगा? आप जब इस प्रोडक्ट में जाएँगे, तब बेस्ट सेलर में जाएँगे, तब मिलेगा या फिर आप जाके इसका जो मेन कैटेगरी है, जो हमेशा टाइटल में ही रहेगा, ठीक है? टाइटल में ऑब्वियसली हमेशा मेन कीवर्ड रहता है, टॉप कीवर्ड जिसमें सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम रहता है, वो आप सर्च करके और देख सकते हैं, इस टाइप का प्रोडक्ट कितना है, कितना आप उस हिसाब से तब जाके बीएसआर के हिसाब से अरेंज करके देख सकते हैं, कौन-सा टॉप सेलर है, कौन-सा नहीं है। और टॉप सेलर को देखिए मैं हमेशा टारगेट करता हूँ कि एटलीस्ट 20 से 30 सेल्स मिलना चाहिए तभी मैं उस प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ क्योंकि तब उसका नीचे का अगर सेलर्स को 20, 15, 20 सेल्स मिल रहा है और रिव्यूज भी कम है, तो मैं लॉन्च करके वहाँ पे कुछ बंडल ऐड करके इजीली सेकंड पोजीशन या फिर थोड़ा और दिन लगातार नॉन आउट ऑफ स्टॉक होके अगर चला, तो मैं फर्स्ट में भी आ सकता हूँ। ये भी देखिए इसका बीएसआर। ये एक मुझे अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है अभी तक। तो आप लोग अगर नेक्स्ट सेशन के लिए इंटरेस्टेड है अगर आप लोग नेक्स्ट सेशन में ये प्रोडक्ट्स जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, इसका वैलिडेशन चाहते हैं, तो अमेज़न एफबीए लिख दीजिए कमेंट्स में या फिर अगर आप लोग नेक्स्ट सेशन में अमेज़न स्टेप बाय स्टेप पीपीसी जहाँ पे मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाऊँगा कि पूरा डैशबोर्ड में क्या-क्या चीज़ें रहता है। इंप्रेशन, पीपीसी का ये कॉस्ट क्या-क्या चीज़ है, क्या-क्या चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पूरा डैशबोर्ड का मैं वर्क अराउंड कराऊँगा, एग्ज़ैक्ट टर्म्स क्या है वहाँ पे, कौन-सा टर्म्स का क्या मतलब है, सब कुछ दूँगा। उसके लिए आप नीचे अमेज़न पीपीसी लिख दीजिए और ये अगर आप चाहते हैं वैलिडेशन का सेशन तो अमेज़न एफबीए कमेंट्स में लिख दीजिए। तो मैं कमेंट्स देख के अंदाज़ा लगा लूँगा कि कौन-सा में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊँगा। हम लोग और 2-3 प्रोडक्ट्स ढूँढेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा इस प्रोडक्ट जो हमने सिलेक्ट किया, उनके ऊपर जाएँगे, देखेंगे। मेरा क्रोम थोड़ा-थोड़ा अटकना स्टार्ट हो गया है। ये वाला शायद हम लोगों ने सिलेक्ट किया है।
पेज 50 तक चलते हैं, उसके बाद हम लोग जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया उसके ऊपर एक बार देखेंगे। इसका एक बार ये एक बहुत अच्छा प्राइवेट लेवल ब्रांड है, आप इज़िली कम्पीट कर सकते हो इसमें। ये मैं जो प्रोडक्ट लॉन्च किया उसमें ये वन ऑफ द मेन कम्पीटर्स रहा था। और मैं इज़िली बीट कर दिया था, क्योंकि ये लोग जनरली नॉर्मल प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर देते हैं और कोई बंडलिंग, कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता है। जो आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप वो मार्केट में आप ज़्यादा दिन नहीं रह पाएँगे बिना डिफरेंशिएट किए। बाद में आपका वही प्राइस के ऊपर कॉम्पिटिशन हो जाएगा अगर आप सेम प्रोडक्ट करेंगे। और पीपीसी आप देखेंगे, आपका बहुत ज़्यादा क्लिक्स मिल रहा होगा एंड आपका क्लिक्स मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, आपका स्पेंड ज़्यादा हो रहा है, क्लिक्स ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रहा है, सेल्स नहीं आ रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपका प्राइस कम रहता है, रिव्यूज़ कम रहता है, प्राइस ज़्यादा रहता है, रिव्यूज़ कम रहता है एंड वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग में जाके किसी और का प्रोडक्ट में घुस जाता है। नीचे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड शो होता है। तो ये कुछ रीज़न्स होता है। पीपीसी आपको बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है, ठीक है? कि कैसा कौन-सा चीज़ आपको पीपीसी इज़ लाइक अमेज़न्स डॉक्टर। तो वो बता देगा एकदम सिम्पटम्स देख के कि ये अगर क्लिक थ्रू रेट इतना कम आ रहा है, इंप्रेशंस ज़्यादा आ रहा है, क्लिक्स नहीं आ रहा है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? एंड ये किसमें प्रॉब्लम है आपका, मेन इमेज या फिर लिस्टिंग या फिर ऑफर में या फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन में? ये आप इज़िली बता सकते हैं। और अगर अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लिक्स मिल रहा है, लेकिन आपका कन्वर्शन नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब यही होता है कि आपका प्रोडक्ट का जो ऑफर है, वो उतना पसंद नहीं आ रहा है, या फिर लिस्टिंग में ऑप्टिमाइज़ेशन आपने ठीक नहीं किया, लिस्टिंग में जो इमेजेस है, वो उतना अच्छा नहीं है और रिव्यूज़ आपका कम है, ये कुछ मेन रीज़न्स होता है। अगर आपको इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन क्लिक्स में आपका क्लिक का प्राइस बहुत ज़्यादा चार्ज हो रहा है और क्लिक्स कम आ रहा है, तो उसका रीज़न होता है आपका मेन इमेज एंड आपका प्राइस एंड रिव्यूज़ भी। तो ये हम लोग का लास्ट पेज करेंगे हम लोग। देखिए, मैं 50 तक बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आपका ऑलरेडी। लेकिन आप जब करेंगे तो 50 आप 150 पेज तक कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जितना आप दूर जाएँगे, उतना आप नीश मार्केट में जा सकते हैं, उतना आप गहरे जा सकते हैं, उतना ज़्यादा कम कॉम्पिटिशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ठीक है? मैं जब प्रोडक्ट रिसर्च करने बैठता हूँ, अराउंड मैं पूरा टाइम ले लेता हूँ, 1 और 2 डेज़ मैं पूरा प्रोडक्ट रिसर्च करूँगा। नेक्स्ट दिन मैं वैलिडेट करूँगा उनको और थर्ड दिन मैं जाके 4 या 5 प्रोडक्ट लेके बैठता हूँ। उसमें मैं पूरा देखता हूँ क्या मैं बंडल कर सकता हूँ। मैं एक मेन इमेज प्रिपेयर करता हूँ सबका, सबका मेन इमेज विद बंडल प्रिपेयर करता हूँ और उनका बेस्ट सेलर का पेज जो रहता है, वहाँ पे जाके एक कंप्यूटर खटा के वहाँ पे फ़ोटोशॉप करके बिठाता हूँ कि मेरा वाला विद बंडल कितना अच्छा लग रहा है बाकी सबसे। अगर वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं वो प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू या फिर नहीं सेल करता हूँ। क्योंकि देखिए, आप हमेशा आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी, बंडल का क्वालिटी कितना भी अच्छा रहे, अगर आप इमेज में वो ठीक से बता नहीं पाए, ठीक से दिखा नहीं पाए, तो इट विल बी ऑफ नो यूज़। तो ये कुछ चीज़ मैंने सीखा है और मैं सब कुछ ऑब्वियसली मेरा प्राइवेट मशीन्स कोर्स में कवर किया हूँ डिटेल में। मेन इमेज के ऊपर, बंडलिंग मेन इमेज के ऊपर पूरा एक आपका 2 आवर का सेशन है और कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी मैंने वहाँ पे शेयर किया है, कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैंने क्रिएट करके फ्री में कैनवा में वो भी दिखाया। तो अभी हम लोग देखते हैं ये जो प्रोडक्ट हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, वो कैसा-कैसा हम लोगों ने सिलेक्ट किया। तो अभी क्या, ये जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है, ये अभी आपको क्या करना है, देखिए, मेरा एक प्रोडक्ट इवैल्यूएटर शीट है जो मैं यूज़ करता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। ये मैं हमेशा से यूज़ करता हूँ। मैं एक आपका मास्टरमाइंड ग्रुप में था, वहाँ से मुझे ये शीट का टेम्पलेट मिला था और मैं इसमें कुछ मॉडिफ़िकेशन करके अपना इंडियन अमेज़न के लिए मैं इसको कुछ मॉडिफ़ाई कर दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले आपको ये क्यों हम लोग करते हैं, ताकि हम लोग को ट्रैक रहे, ठीक है? अब ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे मैंने आपका अराउंड 50-60 प्रोडक्ट्स सेलेक्ट किए हैं, तो इतना में आप नहीं करेंगे, आप अराउंड 10 टू 15 प्रोडक्ट्स जाके वहाँ पे यहाँ पे लिस्ट करेंगे और उसको आपका डिटेल्स जो आपको बहुत अच्छा लगा, वो आप यहाँ पे लिस्ट करेंगे, ताकि आपको थोड़ा और आइडिया मिल जाए कि इसका बाकी सब क्या है। जैसे यहाँ पे क्या-क्या है देखिए, ए साइन है, डिस्क्रिप्शन है, फोटोज़, बीएसआर। बीएसआर मतलब बेस्ट सेलिंग रैंक, जो आपको नीचे स्क्रॉल करके मिल जाएगा। रिव्यूज़ मतलब कितना रिव्यूज़ है, टॉप सेलिंग जो प्रोडक्ट है जिसका बीएसआर सबसे कम है, जो सिमिलर प्रोडक्ट है, उसका प्राइस कितना है। नॉर्मल रेंज ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट 6 प्रोडक्ट। तो फर्स्ट 6 प्रोडक्ट का प्राइस रेंज कैसा है, वो आपको देना होगा। फर्स्ट 6 मतलब ये बीएसआर वाइज़ सॉर्टेड आपको जो मिलेगा अरेंज करके। रिव्यू वेलोसिटी क्या है, देखिए, टोटल रिव्यू बाय डेज़ ऑफ सेलिंग। डेज़ ऑफ सेलिंग आपको इज़िली मिल जाएगा। देखिए, ये जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप नीचे आएँगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कब से लिस्टेड है, 23 जनवरी 2019। तो 2019 और यहाँ पे ये बीएसआर है। ये जो रैंक है, ये सब कैटेगरी का है। ये वाला मेन रैंक है। इसको आपको देखना है। तो ये देखिए, ये उस दिन से लिस्ट हुआ है और तब से 41 रिव्यूज़ आए। तो आप टोटल रिव्यूज़ बाय टोटल डेज़ है, उसको डिवाइड कर देंगे, तो पर डे कितना आपका रिव्यूज़ आया है, वो आपको पता चल जाएगा। तो उससे आप पता कर सकते हैं। तो उससे आप पता कर सकते हैं आपको कितना ज़्यादा रिव्यू वेलोसिटी है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, टोटल रिव्यूज़ बाय डेज़ ऑफ सेलिंग। एफबीए फीस आप कैसे पता करेंगे? आपको जाना होगा अमेज़न एफबीए कैलकुलेटर कितना मिलेगा हमें। जैसे देखिए, ये है। या फिर आप अगर अमेज़न का अगर आप हीलियम 10 यूज़ करते हैं, तो भी आपको मिल जाएगा वो डेटा, ठीक है? मैं दिखाता हूँ 1 सेकंड। तो देखिए, ये वाला मैंने ए साइन कॉपी करके यहाँ पे अब मैं सर्च करने वाला हूँ। जैसे मैंने सर्च किया, देखिए यहाँ पे ये सब शो हो रहा है और इसका प्राइस क्या था, देखिए इसका प्राइस था 890, तो यहाँ पे 890 आपको यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे 890 लिखना होगा।
तो यहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेटेड आ जाएगा। देखिए पूरा कैलकुलेट इसको 0 मैं कर देता हूँ क्योंकि ये चार्ज उतना मुझे ये नहीं होता यहाँ पे। तो ये देखिए ये है आपका अमेज़न सेलिंग फीस। सेलिंग फीस मतलब अमेज़न का जो रेफरल फी रहता है, अमेज़न रेफरल फी एंड फिक्स्ड क्लोजिंग फी, ठीक है? और जो सर्विस टैक्सेस है, ये बेसिकली टैक्सेस है, ठीक है? तो टैक्सेस भी यहाँ पे कैलकुलेटेड ही रहता है। और यहाँ पे देखिए ये आपका फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ये फीस हम लोग को चाहिए, ठीक है? फुलफिलमेंट बाय अमेज़न की एफबीए फीस, तो ये 88 आपको वहाँ पे पुट करना होगा। यहाँ पे एफबीए फीस में 88 पुट करना होगा, ठीक है? और यहाँ पे अमेज़न रेफरल फी जो हम लोगों ने अभी देखा, ये वाला अमेज़न रेफरल फी, ये वाला अमेज़न सेलिंग फीस, ये टोटल आ रहा है 80 रुपीज़। ये आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है? ये देखिए रेफरल फीस, फिक्स्ड क्लोजिंग फीस, ये टोटल करके जो वहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे, रेफरल फीस एंड फिक्स्ड क्लोजिंग फीस। यहाँ पे फैक्ट्री यूनिट प्राइस ये क्यों हम लोग लिखते हैं, ताकि हम लोग को थोड़ा आइडिया हो जाए कि कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है और कौन सा हम लोग को सोर्स करना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। वो मेन चीज होता है प्रॉफिट, ठीक है? लेंथ लेंथ मतलब आपका जो प्रोडक्ट का डायमेंशन है वो आपको यहाँ से ही मिल जाएगा। देखिए ये वाला डायमेंशन यहाँ पे लिखा है, पैकेज डायमेंशन। पैकेज डायमेंशन मेन है हम लोग का, प्रोडक्ट डायमेंशन उतना मेन नहीं है। पैकेज डायमेंशन मतलब कितना साइज ऑफ पैकेज में आता है, ठीक है? क्योंकि इसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट होता है। आपका फीस कितना लगेगा नहीं लगेगा, एफबीए फीस, एफबीए का शिपिंग फीस जिसे हम लोग वेट हैंडलिंग फीस बोलते हैं वो। तो लेंथ, ये विड्थ एंड हाइट जो आपको वहीं से मिल जाएगा। और यहाँ पे ये वेट केजीस में है 0.32, तो ये उतना ज्यादा काम पे नहीं आता, ठीक है? ये वेट उतना काम पे नहीं आता है। जो हम लोग को मेन चाहिए वो है ये डायमेंशनल वेट, ठीक है? ये डायमेंशनल वेट क्या रहता है, डायमेंशन अमेज़न शिपिंग कॉस्ट जो कैलकुलेट होता है डायमेंशन वेट के ऊपर होता है, आपका नॉर्मल वेट के ऊपर नहीं होता है। डायमेंशन वेट मतलब लेंथ इनटू वेट इनटू हाइट डिवाइड बाय 5000, ठीक है? यहाँ पे फार्मूला पुट किया हुआ है, आप मुझे नीचे कमेंट में लिख दीजिए प्रोडक्ट रिसर्च शीट, तो मैं अमेज़न एफपीए प्रोडक्ट रिसर्च शीट तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? आप कमेंट में लिख दीजिए अमेज़न एफपीए प्रोडक्ट रिसर्च शीट, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? और यहाँ पे ये डायमेंशन वेट है, इसके ऊपर कैलकुलेट होता है। तो अमेज़न का कुछ फीस दिया हुआ है जैसे पर केजी, तो यहाँ पे जो आ रहा है देखिए 0.54, मतलब ये हुआ आपका करीब 500 ग्राम्स, मतलब हाफ अ केजी, ठीक है? हाफ केजी से थोड़ा ज़्यादा। तो अमेज़न ऑब्वियसली हाफ केजी का चार्ज वहाँ पे है, ये फर्स्ट 500 ग्राम का एक चार्ज वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। अभी जो है अमेज़न का फीस स्ट्रक्चर जो चेंज हो गया है, ठीक है? एफबीए फीस, तो आप अभी एफबीए में जाके अमेज़न में गूगल में जाके सर्च करेंगे, वेट हैंडलिंग फीस, मैं एक बार सर्च करता हूँ। अभी सिर्फ स्टैंडर्ड साइज़ अमेज़न कैलकुलेट करता है, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट, तो यहाँ पे रेफरल फीस है, ये रेफरल फीस, ठीक है? और उसके बाद फुलफिलमेंट फीस, आपको एक साइज़ टियर देखिए, यहाँ पे 2 साइज़ है, स्मॉल साइज़ अमेज़न हटा दिया है, यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज़ देना होगा और स्टैंडर्ड में ही स्मॉल आ जाता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो 500 ग्राम्स है, ठीक है? फर्स्ट जो 500 ग्राम्स है, उसका वेट आएगा, देखिए फर्स्ट 500 ग्राम्स का ये ट्रांसपोर्ट लोकल, मतलब आपका आस-पास अगर शिप हो, ये थोड़ा दूर, ये नेशनल का चार्ज जनरली ये लगता है या फिर ये लगता है, ठीक है? बहुत कम सिचुएशन में नेशनल चार्ज लगता है। और फर्स्ट 500 ग्राम मतलब हम लोग के केस में 540 था, तो हम लोग को ये वाला चार्ज होगा, ठीक है? एक्स्ट्रा 16 रुपीज़ हम लोग को चार्ज होगा। एक्स्ट्रा 16 रुपीज़, तो ये एक्स्ट्रा 16 रुपीज़ या फिर 21 रुपीज़ आप बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आप अगर डायमेंशंस को बाय 1 सेंटीमीटर भी कम कर दें, क्योंकि वो एज़ अ मल्टिप्लिकेशन आता है, तो इसको ये देखिए ये 0.54 आ रहा है क्योंकि इसका लेंथ ब्रेड्थ है 25, 18, 6, ठीक है? 25 इंटू 18 इंटू 6, ये आ रहा है 270, ठीक है? 2700। तो सोचिए हम लोग का ये 6 नहीं होके 5.5, तो देखिए अभी कितना आ रहा है 2475, तो इसको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं 2475 डिवाइड बाय 5000, देखिए हम लोगों ने सिर्फ हाफ सेंटीमीटर रिड्यूस किया एक साइज में, एक साइड में, और हम लोग का शिपिंग कॉस्ट जो है वो 29 रुपीज़ से सेव हो गया। तो हम लोग 29 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट करेंगे, जब हम लोग का ये हाफ सेंटीमीटर रिड्यूस हो गया साइज, ठीक है? तो क्योंकि ये डायमेंशन वेट पे कैलकुलेट होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? और ये मेन चीज़ होता है, ये मैंने पर्सनली एक प्रोडक्ट में 100 रुपीज़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट बढ़ाया था, ये सेम मेथड यूज़ करके, क्योंकि मैंने बॉक्स का जो साइज़ है 1 सेंटीमीटर छोटा कर दिया। तो इससे आप कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था, अमेज़न का डायमेंशन एक चीज़ था कि इतना डायमेंशन से ज़्यादा होगा तो वो दूसरा कैटेगरी में चला जाएगा। तो अभी ये पूरा डायमेंशन वेट के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो ये बहुत ईज़ी हो गया आपके लिए समझने के लिए, देखिए। ये 1 केजी के लिए होगा, और 1 केजी के बाद अगर 2 केजी होता है, तो देखिए चार्ज होगा आपका ईच एडिशनल केजी अप टू 1 केजी। तो उसके ऊपर आपको 13 रुपीज़ ऐड हो जाएगा, ठीक है? ऐसा होगा चार्ज। जैसे आपका फर्स्ट 500 ग्राम के लिए 28 था। उसके बाद अगर आपका ईच एडिशनल 500 ग्राम अप टू 1 केजी, ठीक है? तो ईच एडिशनल केजी आफ्टर 1 केजी। तो यहाँ पे आपको पहले 28 होगा, अगर आपका 1 एंड हाफ किलो वेट है, तो 28 किलो होगा। उसके बाद आएगा आपका ये अप टू 1 किलो, ये वाला 16, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए 500 प्लस अप टू 1 केजी ये वाला कैलकुलेट होगा, मतलब आपको 1 एंड हाफ किलो हो रहा है, तो हो रहा है आपका 16 चार्ज होगा। और आपका अगर और 1 केजी बढ़ जाता है, तब आपको यहाँ पे 13 रुपीज़ एक्स्ट्रा और चार्ज होगा। तो इस हिसाब से ये होता है। तो आप डायमेंशंस को थोड़ा भी कम करके आप बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ होता है यहाँ पे अगर अगर ये प्रोडक्ट को सोचिए 300 रुपीज़ में विद बंडल एंड एवरीथिंग सोर्स कर लिए, तो देखिए आपका मार्जिन आ रहा है 47 रुपीज़। मैं हर एक प्रोडक्ट में मैं 10% का पीपीसी कॉस्ट जोड़ के कैलकुलेट करता हूँ। तो इस केस में 10% होगा 89 रुपीज़। तो 89 रुपीज़ मैं कॉस्ट में जोड़ देता हूँ ताकि बाद में कैलकुलेशन में कोई इश्यू ना हो। 89 में जोड़ दिया, ठीक है?
अब जो आएगा ये होगा मेरा नेट प्रॉफिट 37% नेट प्रॉफिट, क्योंकि मैंने पीपीसी कॉस्ट ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया और ये 10% जो है ये एट मैक्सिमम मैंने कैलकुलेट किया है। मेरा पीपीसी जो ओवरऑल पीपीसी है, ठीक है, ओवरऑल पीपीसी सोचिए आज मेरा सेल हुआ 40,000 का, उसमें मेरा पीपीसी स्पेंड हुआ 22,000 स्पेंड हुआ पीपीसी। तो ऑब्वियसली जो सब सेल है वो पीपीसी नहीं आया है, लेकिन मैं ओवरऑल कैलकुलेट करता हूँ, टैकोस बोलते हैं इसको। तो 40,000 में मुझे 2,000 स्पेंड हुआ, ये आप डिवाइड करेंगे तो आपको टैकोस मिल जाएगा, ठीक है, शायद 5% के करीब आएगा। या तो देखिए ये 5% के करीब आ रहा है, ठीक है, ये आपका आ रहा है 5% के करीब। तो 40,000 सेल जनरेट के लिए अगर आप 2,000 स्पेंड करें तो वो 2,000 आपका कितना आ रहा है, वो आपका आ रहा है 5%। तो मेरा जनरली वही रहता है 5 to 6%, एट मैक्सिमम 10% लॉन्च के टाइम पे रहता है। तो मतलब आपका अगर जितना सेलिंग प्राइस है उसका आप हमेशा 10% पीपीसी में स्पेंड कर रहे हैं। अगर इसका 890 प्राइस है तो उसका मतलब है आप 89 रुपीज पीपीसी के लिए अलग से एक-एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए अलग से कैलकुलेट करके रखें। तो अभी हम लोग प्रोडक्ट्स को देखते हैं। तो ये इवैल्यूएबिलिटी शीट अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, अमेज़न एफबीए प्रोडक्ट रिसर्च शीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अभी हम लोग प्रोडक्ट्स देखते हैं, देखिए, ये हम लोगों ने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है। इसका बीएसआर ये शायद मिस्टेकनली क्लिक हो गया, इसका बीएसआर बहुत हाई है। तो ये देखिए, और जब देखेंगे आप ये वेरिएशंस शो होता है, ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने इसका ऑब्वियसली बीएसआर देख के आया था 869। 869 जो बीएसआर ये हम लोगों को पता नहीं है कि ये 4 वेरिएशन में किसका एग्ज़ैक्ट बीएसआर वहाँ पे नीचे शो हो रहा है, ठीक है? क्योंकि अगर आप ये वाला क्लिक करेंगे, तब भी आप नीचे जाएँगे बीएसआर देखिए 869 शो कर रहा है। रिव्यूज़ भी देखिए आप सेम ही है, ठीक है? नीचे भी जाएँगे, तब भी देखिए रिव्यू सेम है, ये बीएसआर भी सेम है। अब थर्ड वाला में जाएँगे, तो भी देखेंगे रिव्यूज़ भी सेम है, बीएसआर भी सेम है। तो ये 2 मैट्रिक्स हमेशा कभी भी चेंज नहीं होता, अगर वो पैरेंट वेरिएशन के अंदर है। तो ये सब क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट के कलर्स हैं, तो ये रिव्यू सेम रहेगा हमेशा। मतलब हर एक रिव्यू हर प्रोडक्ट में शो होगा, ठीक है? एंड आपका बीएसआर भी नीचे शो होगा सेम। तो ये जो बीएसआर है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन-सा कलर का है? तो उसका एक सबसे बेस्ट मेथड क्या रहता है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली जानना है इस 4 कलर में कौन-सा वेरिएशन सबसे ज़्यादा सेल करता है। तभी आप लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि आप इनिशियली 4 कलर से लॉन्च नहीं कर पाएँगे, आपका बजट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो आप पता करेंगे कि कौन-सा वेरिएशन ज़्यादा सेल हो रहा है, वो कैसे पता करेंगे? आपको रिव्यू सेक्शन में आना होगा और रिव्यू सेक्शन में आपको देखना होगा कि कौन-सा कलर सबसे ज़्यादा परचेज़ हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 कलर है। ये देखिए कलर, यहाँ पे कलर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वाला है पिंक, ये वाला है ब्लू क्लॉथ, ये वाला ब्लू क्लॉथ स्प्रिंग, ये वाला है पिंक क्लॉथ। तो हम लोग नीचे आएँगे, देखेंगे कौन-सा कलर में सबसे ज़्यादा, जैसे ये वाला देखिए ब्लू क्लॉथ स्प्रिंग, ठीक है? एक आया इसका, इसका भी देखिए ब्लू क्लॉथ स्प्रिंग, तो 2 आया ब्लू क्लॉथ स्प्रिंग का। इसका नहीं लिखा है क्योंकि शायद इसका पहले वेरिएशन ऐड नहीं किया हुआ था, जब ये रिव्यू पड़ा है, उसके बाद इसने वेरिएशन ऐड किया। ये वाला भी ब्लू क्लॉथ स्प्रिंग, तो ये वाला कलर शायद सबसे ज़्यादा बिक रहा है। आप अभी सब रिव्यूज़ में जाके देखेंगे, या फिर अगर आपके पास हीलियम टूल है, तो आप रिव्यूज़ इनसाइट का भी टूल यूज़ कर सकते हैं, उसमें रिव्यू सब एक जगह शॉर्ट हो जाएगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं जिस पर्टिकुलर कलर में सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ आया होगा, उसमें अगर सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ है मतलब सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है, तो मतलब ये जो बीएसआर यहाँ पे शो कर रहा है, ये जो 869 बीएसआर है, वो एक्चुअली उस कलर का है। तो आप उसी कलर को लॉन्च करेंगे, यहाँ पे कलर्स लिखा हुआ रहता है, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट शायद अच्छा है, हम लोग देखेंगे बाद में जाके। ब्लू क्लॉथ स्प्रिंग, हाँ, ये प्राइस रेंज भी अच्छा है। तो ऐसा जनरली होता है कि आप हाई प्राइस देख के लिस्टिंग के अंदर आए, लेकिन आपने आके देखा कि एक लो प्राइस प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। तो आपने बाद में जाके ये वेरिएशन रिव्यूज़ में जाके देखा कि सबसे ज़्यादा जो रिव्यूज़ है वो लो प्राइस प्रोडक्ट को आया है। तब आप वो प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, क्योंकि रिव्यूज़ सबसे लो प्राइस प्रोडक्ट में, और लो प्राइस में ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता। अगर वो अंडर 599 है और आप एफबी में शिप कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन खा लेता है। ये प्रोडक्ट भी देखिए, अ, इसका भी अच्छा है। ये हम लोग जाके वैलिडेशन सेशन में सॉर्ट करेंगे और देखिए आप बहुत सारा प्रोडक्ट्स में यहाँ पे ये देखिए, विजिट लिटिल जायंट स्टोर। ये ब्रांडेड स्टोर रहता है, अमेज़न का ब्रांड स्टोर। ये थोड़ा बहुत अगर फेमस स्टोर रहता है या फिर नॉन फेमस, मेरा भी है, मेरा उतना फेमस ऑब्वियसली नहीं है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है? ये वाला मतलब ये थोड़ा लेवल इसका थोड़ा हाई हो जाता है, लेकिन आप इज़िली कम्पीट कर सकते हैं, ठीक है? आप बाहर भी जाके इसका प्रेजेंस देखेंगे। अ, और ऐसा सिचुएशन आता है कि एक मार्केट में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा सेल्स मिला है, बाकी सबको एकदम सेल्स नहीं मिल रहा है। मतलब क्या होता है, वो एक ब्रांड है, फेमस ब्रांड जो डोमिनेट कर रहा है। ये भी एक प्रोडक्ट है, देखिए, ये 2000 होम एंड किचन है। तो इसको हम लोग अभी कैंसल कर देते हैं, क्योंकि हम लोग का कैटेगरी अभी बेबी में करने हम लोग चाह रहे हैं। ये वाला ये वाला भी होम एंड किचन है। लेकिन ये बेबी के लिए बना है, ये जो प्रोडक्ट है। ये क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो आपको ध्यान रखना है, आपको फैक्ट्री से बात करना है कि इसमें बीआईएस सर्टिफिकेट, ठीक है? वो लगेगा कि नहीं? नहीं तो ये प्रोडक्ट शायद अच्छा है। ये आप रिव्यूज़ देख के शायद थोड़ा डर जाए, लेकिन आप जब जाके बेस्ट सेलर में जाके जब देखेंगे कि और भी सेलर्स हैं जिसका रिव्यूज़ कम है और उनको सेल्स मिल रहा है, तो आप इज़िली इसको लॉन्च कर सकते हैं। हम लोग कुछ वैलिडेट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और टॉयज़ में भी देखिए बीआईएस सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी, ठीक है? तो आप फैक्ट्री से बात कर लीजिए कि उनका बीआईएस सर्टिफिकेट है कि नहीं। बीआईएस सर्टिफिकेट के ऊपर भी देखिए एक सर्टिफिकेशन आता है जो इंडिया कस्टम्स में भी एक्सेप्टेड है। वो शायद आपका जर्मनी का आईएसओ सर्टिफिकेट, वो बहुत ज़्यादा फेमस होता है। आईएसआई या फिर आईएसओ, आई विल कन्फर्म इट एंड लेट यू नो बाय माय शिपिंग एजेंट, ओके?
बिकॉज आई हैवंट इंपोर्टेड BIS सर्टिफिकेटेड प्रोडक्ट्स दैट रिक्वायर्स BIS सर्टिफिकेट। या फिर आपका अगर बैटरीज है तो भी आपको पहले तो आप FBA में नहीं बेच पाएंगे। अगर आप बेचेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सेफ्टी डेटा शीट, MSDS सर्टिफिकेट्स, ये सब फैक्टर्स लेके सबमिट करना होगा। ये जैसे एक प्रोडक्ट है, इसका बहुत सारा वेरिएशन, तो आपको पता करना होगा कौन सा वेरिएशन सबसे ज्यादा सेल करे, उसी को आप सेल करेंगे। ये प्रोडक्ट आप इजीली इंडिया में बना सकते हैं। ये टॉयज इसके लिए भी सेम है। तो अभी हम लोग टॉयज को ये कर देते हैं, ठीक है, जितना कम ये हो सकता है हम लोग इस ये पर्टिकुलर ये में करते हैं। टॉयज भी हम अवॉइड करेंगे अगर आप फर्स्ट प्रोडक्ट करें, क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें इशू आ सकता है टॉयज में, क्योंकि क्वालिटी इशू रहता है, तो इसलिए BI सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। और अगर आपका फैक्ट्री के पास नहीं है वो जो, तो फिर आपको खुद बनाने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा फॉर फर्स्ट प्रोडक्ट, जहाँ पे आप बहुत इजीली और प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स है, ये आपका है 1 2 3 4 5। ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रोडक्ट मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल सर्च नहीं करता। तो हम लोग का रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये वाला भी डिलीट करते हैं, 18 19। टोटल 30 प्रोडक्ट हम लोगों ने सॉर्टेड किया। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जाके क्या करेंगे, 30 प्रोडक्ट्स को हम लोग वैलिडेट करेंगे कि कौन सा सेल करने के लिए एकदम परफेक्ट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। हम लोग जाके शॉर्टलिस्ट करेंगे एटलीस्ट 10 प्रोडक्ट्स, ठीक है। और जाके ये जो हम लोगों ने ये जो प्रोडक्ट शीट है, ये शीट में हम लोग को 10 प्रोडक्ट्स उठाएंगे और कुछ को हम लोग ट्रैक करेंगे, ठीक है, कि उसका रेडी सेल्स कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये आप लोग को अगर नेक्स्ट सेशन में प्रोडक्ट वैलिडेशन वाला चाहिए तो कमेंट्स में Amazon FBA लिख दीजिए, या फिर अगर आप PPC वाला चाहते हैं तो Amazon PPC लिख दीजिए, वो हो जाएगा। और अगर आप ये प्रोडक्ट रिसर्च शीट चाहते हैं तो Amazon FBA प्रोडक्ट रिसर्च शीट ये लिख दीजिए। मैं इजीली आपको कमेंट्स में रीच करके मैं हर एक कमेंट का आंसर देता हूँ, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और ये आपको डाउनलोड करना होगा हीलियम 10 का क्रोम एक्सटेंशन, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा एंड कुछ कूपन कोड्स भी है, तो आप वो 50% ऑफ पा सकते हैं फर्स्ट मंथ। और एक ट्रिक है, आप वो जो 10% ऑफ का कूपन कोड है, आपका जैसे ही 50% ऑफ का खत्म होने वाला आएगा, आप वो 10% का अप्लाई करके हर एक मंथ 10% पा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत यूजफुल टूल है, मैं इसको यूज करता हूँ। सेरिप्रो बहुत अच्छा टूल है, एंड स्क्रिबल्स जो आप फ्री वर्जन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला भी आप फ्री वर्जन में यूज कर सकते हैं, रैंक्स भी ऐसा शो करता है फ्री वर्जन में भी, तो कोई इशू नहीं आएगा, फ्री में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं। वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप Amazon FBA कैसे Amazon में आप सेल कर सकते हैं, हम लोग जैसा FBA सेलर कैसे बन सकते हैं, तो मैंने कुछ मंथ्स पहले मेरा एक 1-on-1 पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। 8 वीक्स का प्रोग्राम था वो, और इस पूरा प्रोग्राम में मैं पूरा A to Z सिखाता था। ऑब्वियसली वो अभी क्लोज हो चुका है, लेकिन उसमें मुझे इतना ज्यादा सक्सेस मिला है, हर एक मेंबर का इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो मैंने एक नया कोर्स लॉन्च किया है आपका Amazon प्राइवेट लेवल मशीन्स को। इसमें मैं पूरा A to Z वीडियो मॉड्यूल्स में सब कुछ सिखाता हूँ, वीडियो ट्रेनिंग्स, वीडियो लेक्चर्स में सब कुछ सिखाता हूँ, फ्रॉम A to Z फॉर बिगिनर्स। तो चलिए मैं आप लोगों को एक समरी देता हूं कि ये Amazon FBA प्राइवेट लेवल मशीन्स कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है और मैं क्या क्या कवर किया हूं इस पूरा प्राइवेट लेवल मशीन्स कोर्स में। तो सबसे पहले आप लोगों को एक्सेस मिलेगा ओवर 100+ आवर्स का स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेक्चर्स विद इन डेप्थ ट्रेनिंग वीडियोस फॉर बिगिनर्स। तो मैंने इसमें कवर किया लीगल सेटअप, वेरियस वेज ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च, अ सेपरेट मॉड्यूल फॉर प्रोडक्ट वैलिडेशन, जो प्रोडक्ट आपने रिसर्च किया उसको वैलिडेट करने का सेपरेट मॉड्यूल है, पूरा सेपरेट मॉड्यूल है फॉर डिफरेंशिएशन एंड बंडलिंग, क्योंकि मैं जिस मॉडल को फॉलो करता हूं उसमें मैंने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया विद बंडलिंग एंड डिफरेंशिएशन, कैसे ठीक तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एग्जैक्ट वे जो मैं यूज करता हूं वो मैं पूरा सेपरेट एक मॉड्यूल में वहां पे शो करता हूं। सोर्सिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना एंड इंडिया, सो आई हैव सेपरेट मॉड्यूल फ्रॉम हाउ टू सोर्स products from Indian suppliers and how to work with them. Complete guide on how to import from China, all legal documentation that is required, everything, every step is covered on that video module. Launching your product, getting your first initial few reviews, and also some steps on how to get consistent reviews even after the launch. Separate module for advanced Amazon advertisement, separate module for advanced launch methods that is completely new and you will find nowhere else. कहीं पे भी आप लोगों को नहीं मिलेगा ये सब new launch methods. How to file GST returns step by step. I'll also walk you guys through the legal setup like getting your IC registration done, registering your FBA warehouse address in your GST, everything will be covered in this. And these are just few of the things that are covered in this private level machines course. और मैं फ्यूचर में जो न्यू स्ट्रैटेजी, लॉन्च स्ट्रैटेजी या फिर प्रोडक्ट रिसर्च स्ट्रैटेजी जिस पे भी मैं काम करूंगा न्यू स्ट्रैटेजी, वो मैं इस कोर्स में ऑटोमेटिकली अपडेट कर दूंगा और आप लोगों को ऑटोमेटिकली एक्सेस मिलेगा हर एक न्यू वीडियोस जो मैं डालूंगा, हर एक अपडेटेड स्ट्रैटेजीज, कोई भी न्यू स्ट्रैटेजीज जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, कोई भी न्यू अपडेट्स जो Amazon पे भी चल रहे हैं, सब कुछ मैं इसमें ऑटोमेटिकली डाल दूंगा और उसका एक्सेस आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। दैट मींस यू विल गेट access to lifetime new updates and strategies.
तो ये सिर्फ ट्रेनिंग वीडियोस हुआ, लेकिन जब आप प्राइवेट लेवल मशीन्स कोर्स में एनरोल करेंगे तो इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें जो आप लोगों को मिलेंगे। तो इसके साथ साथ आप लोगों को मिलेगा वीकली लाइव कॉल एंड Q&A सेशन टू एवरी एनरोल्ड मेंबर्स। तो आप लोगों का कोई भी डाउट रहेगा या फिर कोई भी क्वेश्चंस जो आप लोगों का ये फुल कोर्स से है या फिर कोई भी आपका Amazon जर्नी में आ रहा है, आप उस सेशन में जाके पूछ सकते हैं और ये हर वीक होगा। यू विल आल्सो गेट एक्सेस टू प्राइवेट लेवल मशीन्स फेसबुक ग्रुप, क्योंकि देखिए मैं इस तरीके का इंडियन सेलर्स का ग्रुप कहीं पे भी नहीं देखा हूं जहां पे क्या क्या स्ट्रैटेजी क्या क्या अपडेट्स नया चल रहा है वो कोई भी शेयर नहीं करेगा। तो ये अपना एक कम्युनिटी रहेगा जहां पे कोई भी अपडेट्स या फिर कोई भी किसी चीज के ऊपर नया काम कर रहा है वो इस ग्रुप में शेयर करेंगे और हम लोग के लिए सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। And you will also get unlimited mentorship from me via Facebook, Messenger, Instagram or WhatsApp. So I feel this is the most valuable thing that you are getting with this course. Your product idea validation, differentiation and competition analysis. So I will take my time and validate any 10 ideas, any 10 product ideas of you. You will get automated future course update with no extra fees. And you will get lifetime access to all these video modules, all this training and these live sessions, everything for lifetime if you enroll for this private level machines course. So इसके साथ आप लोगों को 230 minutes coaching call मिलेगा मेरे साथ। आप मेरे साथ जाके डायरेक्ट पर्सनली फोन पे बात कर सकते हैं। मैं मेरा नंबर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ एंड आप इससे मेरे साथ अपना कोई भी स्ट्रैटेजी ये सब या फिर कोई भी डिसीजन जो आप लेना चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं। सो दिस आर ऑल द थिंग्स दैट इज इंक्लूडेड इन दिस प्राइवेट लेवल मशीन्स कोर्स। तो अगर आप इस कोर्स के लिए एनरोल होना चाहते हैं, क्योंकि मेरा सिर्फ 40 सीट्स है और ये कोर्स मेरा लॉन्च होगा आपका जनवरी, मिडिल जनवरी में, आपका जनवरी 15 से जनवरी 20 के बीच में ये लॉन्च होगा। तो अगर आप अपने लिए एक सीट सेव करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ 40 सीट्स है, तो अगर आप सेव करना चाहते हैं तो इट विल कॉस्ट अराउंड 499। तो आप अभी 499 रुपीज देके अपना सीट एक बुक कर सकते हैं। तो इस कोर्स का फर्स्ट 10 मेंबर्स के लिए इस कोर्स का प्राइस रहेगा 7,999 रुपीज और बाकी 30 पीपल के लिए इसका कोर्स का प्राइस रहेगा आपका 11,999 रुपीज। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं तो सिर्फ 40 सीट्स है। आप अभी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। इसका वेबसाइट के ऊपर अभी काम चल रहा है, विद इन फ्यू डेज ये पूरा रेडी हो जाएगा। तब आप अभी 499 रुपीज देके एक सीट बुक कर सकते हैं और उसके बाद जैसे लाइव हो जाएगा मैं आपको ईमेल सेंड कर दूंगा और आप बाकी प्रेस पेमेंट भी कर सकते हैं तब। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।